सत्संग सभा में विराजमान सभी संत महापुरुषों के चरणों में प्रणाम। सत्संग सभा में विराजमान सभी बुजुर्गों सज्जनों भक्तिमयी माता और बहनों, बहुत ही सुंदर दाता श्री गुलाबदास जी महाराज री असीम कृपा से गुरुदेव री मेहर और दया से द्विमासिक चातुर्मासिक सत्संग रो आयोजन सत्संग री धारा प्रवाह चल रही है। सजनों, ये सत्संग जीवन में क्यों आने वाली है? सजनों, मैं कौन हूं और मारो कौन है, ये बोध करा रही है सत्संग। सत्संग कोई मनोरंजन रो साधन नहीं है, कोई समय पास करने वास्ते अपन इकट्ठा नहीं हुआ। अपन लोग अपने आत्म उद्धार री बात सुनने वास्ते, समझने वास्ते और जीवन में उतारने वास्ते ता लोग इकट्ठा हुआ। सजनों, मानस जीवन में आई और ये बात को निर्णय नहीं लियो कि मैं कौन हूं, मारो कौन है, तो खायो पियो पशु तुल्य ही जन्म ने बिताई थी। ये सत्संग तीर्थी बांधती है सजनों। जैसे दो प्रकार तीर्थ लिया कर, एक तो जंगम तीर्थ, एक थावर तीर्थ। थावर तीर्थ यानी के निश्चित जगह रे माते जो चलिया करे, जैसे गंगा है, यमुना है, सरस्वती है। ये एक जगह ले और दूसरी जगह तक निश्चित एक भाई बुठो तो गंगा री उत्पत्ति में और बुठे जारी बिले हुई जाया करे। ये थावर तीर्थ, ये तीर्थ में नाना सु पुण्य हुआ करे, समझा ना, पुण्य मिला करे। पर जो दूसरो तीर्थ है सजनों, वो है जंगम तीर्थ। जंगम रो अर्थ या करे चल तो फिर तो तीर्थ। ये सत्संग सजनों चल तो फिर तो तीर्थ है। महात्मा गायो नहीं है या सम कोई तीरथ जगत में दूसरा कोई, बोलो नहीं है या सम कोई तीरथ जगत में दूसरा कोई। गया हरि द्वारका जाकर अजमा लो जिसका जी चाहे। बोली सदगुरु जी महाराज की। नहीं है यहाँ सम कोई तीर्थ जगत में दूसरा कोई, और गया हरिद्वार में जाकर अपना लो जिसका जी चाहे। सत्संग रे समान कोई तीर्थ नहीं है सजनों। बहुत ही सुंदर प्रसंग है। मैं शरीर हूं और ये परिवार पुत्र संपत्ति ये सब मारी है, ये अज्ञान है, समझा ना। मैं जीवात्मा हूं, केवल परमात्मा ही मारा है। ईश्वर अंश जीव अविनाशी और चेतन अमल सेज सुख राशि। ये जीव परमात्मा रो अंश है सजनों। शरीर तो माता पिता रो अंश है। ये शरीर रचना, ये शरीर निर्माण कैसे भी हो कि माता पिता रे योग द्वारा
पर जो इनमें सत्ता है ना, और जब तक ये सत्ता है जब तक ये कदर है, और जब ये जीव हंसल उड़ जाए तो इस शरीर की कहीं कीमत रही सजनो। एक पल लागे लार के वेला के दिन आंत जाए, जल्दी सुन जल्दी ले जाओ और इन जलाओ। कीमती हंसरी है सजनो जो कभी भी उड़ सके, कोई भरोसा नहीं है। हीरो है कौन के परमात्मा, सत से आयो जीव त्रिगुण भरमावियो, भूल गयो अपनो देश माया में लपटावियो। गुण थारा मायर बाप, गुणपुर पाटना, बोलो गुण थारा मायर बाप, गुणपुर पाटना। ये तो मतलब राहे सब लोग, कोई नहीं अपना। ये तो मतलब राहे सब लोग, कोई नहीं। भैरे सब मिल रचियो संसार, भंवर उड़ जावस। ओ तो बिना भक्ति रे वालो जीव, जन्म दुख पावसी। ओ तो बिना भक्ति रे वालो जीव, जन्म दुख पावसी। कुण थारा मायर बाप, कुणपुर पाटना, ये मतलब रहा है लोग कोई नहीं अपना, ये संसार कोई अपना नहीं है सजनो। जिका पुत्र ने बड़ो करे, लालन पालन कर माता पिता, रात दिन भी ध्यान रखे। एक दिन वही पुत्र अपने हाथ से पिता ने दाग दिया करे सजनो। ये शरीर अपनो नहीं है तो संसार तो अपनो कैसे है? दरियाव साहब ने कोई पूछो, दरियाव जी महाराज आपकी जात कहीं है, आपरा माइत कौन है, आप रेवो की जगह हो? दरियाव जी महाराज बोले, जात हमारी ब्रह्म है, मात पिता है राम रे। जात हमारी ब्रह्म है, मात पिता है राम रे। गृह हमारा शून्य है, अनहद में विसी। बोलो श्री दरियाव जी महाराज की। जात हमारी ब्रह्म, दरियाव जी महाराज के ये संसारी जाति, शरीर तो शरीरी जाति अलग है, जीवरी जाति की जीव जात हमारी ब्रह्म है। तो माता पिता कौन है? ये माता पिता शरीर माता पिता है, और जीवरा माता पिता जीव किरो अंश है, राम जी रो अंश है। गृह हमारा शून्य, वो घर अपनो नहीं है, और ओ घर अपनो रहे तो अपना दादा परदादा माता पिता बूढ़ा बड़ेरा क्यों छोड़ जाता सदनो घर साथ ले नहीं जाता। अरे अपनी जाति, अपनो गांव और अपनो घर किसियो है, ये चीज बताने वास्ते तो ये सत्संग हो रही है। और ये सत्संग ये मनोरंजन रो साधन नहीं है। बार बार संत समझा रिया है कि मानव जीवन क्यों मिलियो है, और जीव की संग में लुम्बाईमान वेगो है। बहुत ही सुंदर आज प्रसंग है, लिखियो है महात्मा। जड़ जी